रियासत में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? बस ना पूछो। तकरीबन दूसरी रकम तक मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों को कुछ चीज़ दे सकूं या कर सकूं। ख्वाहिशातों का तो हमने गला दबाया हुआ है। कभी कॉर्पोरेशन वाले आके तंग कर रहे हैं, ऊपर से कारोबार पाकिस्तान पे है नहीं। ये पाकिस्तान है भाई, कोई बात करेगा या उसे गोलियां मार देंगे या उसे घुमा देंगे। लास्ट टाइम अपने लिए कब खरीदे थे? तकरीबन 1-2 साल हो चुके हैं। ये मरेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वैसे तो नहीं होते। चलान का कोई मैसेज नहीं आया, उसके बाद चलान पेड का मैसेज आता है। शॉपिंग के बजाय हम इनको क्या पैसे देने आए हैं, चलान कटवाने आए हैं अपने हम। ऊपर का लेके नीचे वाले सब खाते हैं पैसे। ऐसे वाक़यात भी देखे ने कि जिन्हां दे घरां दे विच सिर्फ पानी नाल रोटी खांदे ने, सिर्फ पानी नाल। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देखते हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम अवाम स्पेशल। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक मार्केट में मौजूद हूँ और ये जो मार्केट है सस्ती अशिया के नाम से जाना जाता है, जहाँ से लोग जो हैं सस्ते में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ख़रीद लेते हैं। मुल्क पाकिस्तान के हालात से आप सब वाकिफ़ हैं कि मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं। महंगाई का एक बहुत बदतरीन दौर जो है वो गुज़र रहा है। एक गरीब आदमी अपनी ज़िंदगी में जो है वो क्या सकत रखता है, किस तरह की चीज़ें ख़रीदने के लिए उसकी ख्वाहिश होती है, मगर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक फिर वो किस तरह की चीज़ें और कितने में ख़रीदने की सकत रखता है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से मुआशरे की अक्कासी की है। प्रोग्राम अवाम स्पेशल ने हमेशा से आम आदमी और गरीब आदमी की जो है वो आवाज़ को बुलंद किया है। आज के प्रोग्राम का भी मकसद आपको ये बताना है कि मुल्क पाकिस्तान में एक गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजर रही है और वो रियासत से जो है वो अपने क्या मुतालबात करता है। तो प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मेरे साथ रहिएगा। रियासत में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आपकी? बस ना पूछो। तकरीबन दूसरी रकम तक मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों को कुछ चीज़ दे सकूं या कर सकूं। ख्वाहिशातों का तो हमने गला दबाया हुआ है। कभी कॉर्पोरेशन वाले आके तंग कर रहे हैं, ऊपर से कारोबार पाकिस्तान पे है नहीं। ये पाकिस्तान है भाई, कोई बात करेगा या उसे गोलियां मार देंगे या उसे घुमा देंगे। लास्ट टाइम अपने लिए कब खरीदे थे? तकरीबन 1-2 साल हो चुके हैं। ये मरेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वैसे तो नहीं होते। चलान का कोई मैसेज नहीं आया, उसके बाद चलान पेड का मैसेज आता है। शॉपिंग के बजाय हम इनको क्या पैसे देने आए हैं, चलान कटवाने आए हैं अपने हम। ऊपर का लेके नीचे वाले सब खाते हैं पैसे। ऐसे वाक़यात भी देखे ने कि जिन्हां दे घरां दे विच सिर्फ पानी नाल रोटी खांदे ने, सिर्फ पानी नाल। मेरे अकब में दाएं बाएं आप देख सकते हैं लोग मसरूफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? माशाल्लाह। साजिद साहब क्या कर रहे हैं आज? खरीदारी? बस सर्दी आ गई है, माड़ा मोटा कुछ बालां दा समान समून तो जाना हुंदा है। साजिद साहब, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है मुल्क पाकिस्तान में? हाय क्या बताएं। थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। क्या पूछना चाहते हो? हालात, महंगाई, ये तमाम चीज़ें। जे अगर तो मेरा सच दसना शुरू कर दें ना तो बड़ा टाइम लग जाएगा। सच बताएं, हम सच जानने के लिए हैं। क्या हालात गुजर रहे हैं? बंदे खुदकुशी करन ते तुले हुए ने, हालात इन्ने खराब। यकीन जानो आम बंदा रोटी खान तो तंग है। ऐसे वाक़यात भी देखे ने कि जिन्हां दे घरां दे विच सिर्फ पानी नाल रोटी खांदे ने, सिर्फ पानी नाल। हर जगह नज़र आते हैं। कल मैंने एक आम आदमी को देखा था, पानी के अंदर घोल के बेचारा रोटी खा रहा था। वही दसो इन्हां दे साडे कोल पुछ होनी है कि नहीं होनी। सर सब मुल्क पाकिस्तान में पिछले 77-78 सालों से ही यही सिस्टम चल रहा है। हर कोई आता है हम ठीक करेंगे, हर कोई आता है। 100 साल होने वाले हैं, क्या ख्याल? वो अपनी दुकानदारी करते हैं। तो मुआशरे को कैसा देखते हैं? मुआशरा मजबूर। अगर ये हालात ऐसे चलते रहें तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या नतीजा होगा? अल्लाह खैर करेगा। मैं देख रहा हूँ सस्ती मार्केट में आए हैं। लाहौर शहर में लोग यहीं मार्केट में आते हैं और लोग कहते हैं कि हमें सस्ती अशिया मिलेंगी। आपका क्या ख्याल है, वाकई सस्ती चीज़ें मिलती हैं यहाँ से? सफ़ेद पोश पर्दा रख लेंदा फिर भी है, लेकिन वो जड़ा है सी ना अज तो राउंड अबाउट कोई 7-8 साल पीछे चले जाओ, वो चीज़ नहीं है। जिहड़ी चीज़ अज तो 50 रुपए की मिलती थी हुण 500 की हैगी है।
ਉਹ ਸਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ये जो मुल्क पाकिस्तान में चोरियाँ डकैतियाँ राजनियाँ चेन स्नैचिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, साजिद साहब इसकी मेन वजह आपको क्या समझ आती, क्यों होती है ये? गुर्बत सबसे बड़ी वजह गुर्बत है। गुर्बत आप तो माशाल्लाह सिक्योरिटी इदारे में हैं और इनसे आपका पाला पड़ता भी रहता है, तो जब इस तरह के चेहरे आपके सामने आते हैं आप क्या सोचते हैं सर? सोचना क्या, हमारी तो मजबूरी होती है, जिसने जितना जुर्म किया होता है उसके मुताबिक। ज़्यादातर लोग मजबूर नज़र आते हैं, 99 मतलब मजबूरी की वजह से ही चोरियाँ क्राइम करता है ना, वो मजबूरी से करेगा, शौकिया कोई नहीं, शौकिया कोई नहीं करता। बाकी अल्लाह ताला रहम करे मुल्क के पाकिस्तान पे साढ़े हालात। एक सवाल है मेरा आपसे, ये मजबूरियाँ जो आप देखते हैं लोगों की, चोरियाँ डकैतियाँ करते हैं नौजवान नस्ल, ये मजबूरियों के पीछे वजह क्या है, क्या वजह है? बेरोज़गारी। अगर ये बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए तो लोग मसरूफ़ हो जाएंगे। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर साहब आपका। मेरे साथ पंजाब पुलिस के बड़े अच्छे नौजवान मेरे साथ मौजूद थे और यहाँ पर सस्ती अशिया लेने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नौजवान क्या कर रहे हैं? जैकेट बेच रहे मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारी पकड़ी, कितने कितने की? ये 2500-3000 रुपये रेट कर रहे हैं इसका। महंगी बेच रहे हैं? नहीं महंगी नहीं, ये नवा है भाईजान। हाँ ये न्यू है जी। अच्छा, ये कहाँ से लाते हैं आप? ये हम पेशावर से लाते। जब लोग आते हैं, ख़रीदार आते हैं, क्या कहते हैं? बस क्या कहते हैं, वो कह रहे महंगाई है भाई, बस रेट बताते वो फिर चले जाते, बस भाग जाते। तो अगर जैकेट्स नहीं बेचते हैं फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं, सब सीजनल अभी जैकेट का चल रहा है, अब गर्मियों का सीज़न आएगा फिर क्या करेंगे? फिर गांव जाते उधर आराम से बैठ जाते। यानी कि एक सीज़न लगाते हैं। हाँ बस हम एक सीज़न लगाए। मैं देख रहा हूँ छोटे मियाँ, क्या हाल है? इधर आओ, कैसे हो? ठीक हो? क्या कर रहे हो? शाबर बेचने। बड़े बड़े बैग्स पकड़े हुए, कितने का शॉपर? ये 20, 30, 50। ठीक है, कहाँ से आए हो? पिशावर से। पेशावर से इतनी दूर से टिकट भी लेके आ गए हो, बचत बचत होती है? हाँ, पैसे कमा लेते हैं? कितना कमाते हैं? 1000, 500, 700। महीने का घर भी बेचते हैं? हाँ, नहीं इधर जमा करवा दे फिर लेके जाने। क्या करते हैं पैसों का? वो भाई का देते हैं, भाई को देते हैं, क्यों? बस वो जमा करवा देते हैं। क्या बात है, तो क्या करना है आगे ज़िंदगी में बड़े होकर? बस जिंदगी ये कर दे, शाबर बेचते हैं। बाबा क्या करते हैं? वो मेदी का बीमार है, घर पे है। पेशावर में? हाँ, क्या बात है जी। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी है, मासूम बच्चा है और आपने देखा है कि चीज़ें जो है शॉप पर बेचने के लिए आए हुए हैं और शॉप पर बेचने के लिए वे तशरीफ़ कहाँ से लाए हुए हैं और मासूम बच्चा था। अब इस बच्चे को अगर मैं देखूं तो मैं ये समझता हूं कि इसकी पढ़ने लिखने की उम्र थी और इसकी ज़िम्मेदारी जो थी वो रियासत की थी कि रियासत ने इस तरह के बच्चों को तलाश करना था और इनको जो है वो आला तालीम देने के लिए जो है वो सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी उठानी थी। मगर इस रियासत में जो है वो एक आम आदमी, गरीब शहरी जो है, एक बच्चा जो है वो क्या करने पर मजबूर है। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं, चीज़ें देखते हैं और आपको बताते हैं कि उस वक्त इस मार्केट में जो है वो लोगों की क्या सकत है। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या कर रहे हैं? कहीं नहीं, लंडा शॉपिंग कर रहे हैं। ठंडा शॉपिंग सस्ता मिल रहा है चीज़ें कि नहीं? नहीं, महंगी मिल रही है। क्या वजह है? बस महंगाई है। तो महंगी चीज़ों को तर्क करके सस्ते के लिए लंडा बाज़ार आ गए हैं, इधर भी महंगाई है। इधर भी महंगाई है, वैसे बाज़ारों से भी ज़्यादा महंगा ये हो गया हुआ है। तो लेने क्या आए आप? पैंट लेने आए हैं। कितने की मिल रही है? इधर 1400 रुपये की। आपके हिसाब से कितने की मिलनी चाहिए? हमारे हिसाब से जे लंडे में ही आके मिलनी है तो कोई हमें मिलनी चाहिए 600, 500, 550 तक की। चलें जी, भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सेल कर रहे हैं चीज़ें, कितने की पैंट दे रहे हैं? मुख्तलिफ प्राइस है भाई इसकी। एक अच्छी पैंट कितने की है? रेट मुख्तलिफ है, 1000 की है, 600 की है, 400 की है, 1200 की है। तो लोग तो जा ही जा रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई है। लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको तफसीलात से आगाह करते हैं, चीज़ें दिखाते हैं कि यहाँ पर मार्केट में जो है वो क्या हाल अहवाल है। छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, चीज़ें जो है वो फ़रोख्त भी करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खान साहब, कैसे हैं? जबरदस्त इंटरव्यू वार कम माड़ा कहाँ से हैं? भाजोड़। इधर तो है ना, शर्मा रहे हैं आप। अगर मैं मेरे इर्द गिर्द दाएँ बाएँ आप देखें तो यहाँ पर मुझे
ये जो गारमेंट्स हैं, जैकेट्स हैं, ये बेचने वाले तो बहुत नज़र आते हैं मगर गाहक जो है वो बहुत कम है। क्या हाल है, कैसे हैं? नहीं आता है। इसको उर्दू नहीं आता? नहीं। तो तुम सिखाओ ना, उसके साथ खड़ा और लेक्चर दो उसको। क्या करे, अभी बच्चा है, अभी सीखेगा ना। बच्चा है हाँ ना। और उसकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी। इधर आओ नौजवान। अभी पहला दफा है ये यहाँ पे आ गया लाहौर। तुम कहाँ से आया? हम पेशावर से, पेशावर के कौन से इलाके से? बाजोड़ एजेंसी से। तो ये जो काम है, ये जो चीज़ें आप बेचते हैं, उधर क्यों नहीं बेचते? वहाँ काम वाम नहीं होते, बस इधर आते ही यहाँ पे बेच देते। उधर क्यों नहीं काम होता? लोग तो उधर भी सर्दी लगती है कि उधर लोगों को सर्दी नहीं लगती? उधर गरीब लोग होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं, वो नहीं खरीद सकते। पूरे पेशावर में? पूरा पेशावर में हाँ, उधर लोग ज़्यादा है, उधर भी बेचते हैं, यहाँ पे भी। सुना है, मैंने तो सुना है कि पेशावर में तो बड़े अमीर लोग रहते हैं। उधर तो सब नया पहनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। फिर शायद उनको सर्दी नहीं लगती, क्या ख्याल? पठान भाई हैं। क्यों नहीं लगता सर्दी? इंसान है, ज़रूर लगता है, क्यों नहीं लगता? सर्दी तो हर चीज़ को लगता है। हर चीज़ को लगती है? हाँ, चीज़ें बताएं कौन कौन सी चीज़? हर चीज़ पे लगता है जितना। ठीक है। अच्छा, ये कितने कितने की बेच रहे हैं आप? बस मुख्तलिफ रेट है, 800 का, 1000 का, 1500 का। जितना का महंगा लेते हैं उतना का महंगा बेचते हैं। यहाँ लोग तो आ नहीं रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर आप लोग ही खड़े हैं, खरीदार नहीं आ रहे, क्या वजह? बस हम लोग ज़्यादा से वहाँ पे काम वाम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे आते हैं बस। लोग लेने नहीं आ रहे चीज़ें, आप ऐसे ही खड़े हैं। बस गुजारा कर रहे हैं बस। हाँ। क्या कहती है आवाम, महंगी है चीज़ें? चीज़ें भी महंगाई है, किसी का वो महंगाई है, ले नहीं सकते। इसको भाई को पश्तो सिखाइएगा, उर्दू सिखाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? हम बेगम कोट से आए हैं। बेगम कोट से? और यहाँ आ गए हैं, क्या वजह? ये उधर ज़रा महंगा है, इधर ज़रा सस्ता है। कितना सस्ता मिला? काफ़ी सस्ता है। उधर तकरीबन जो 800 की चीज़ है, इधर 300 रुपए की मिल जाती है। बैग में मैं देख रहा हूँ, शॉपिंग बैग्स में क्या क्या लाए हैं, कितने कितने की लिए है? शर्टें वगैरह ली हैं 300 की। उधर तकरीबन 600-700 रुपए की है, इधर 300 रुपए की है। सर्दी का सामान लाए हैं? हाँ जी, सर्दी का शूज़ वगैरह लेके आए हैं और शर्टें वगैरह ली हैं। शूज़ कितने में मिले हैं? शूज़ तकरीबन ये 1200 के लिए हैं। कीमत के लिहाज से ठीक है? हाँ जी। महंगाई तो लंडा बाज़ार में तो नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है। हाँ जी, लेकिन बाहर गर्मियों से ज़्यादा तकरीबन गर्मी में सस्ता था, अब महंगा है थोड़ा सा। गर्मी में यही शूज़ जो हैं ये 500 के थे, अब 1200 के मिले हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। फोटोग्राफी? फोटोग्राफर टकर रहे हैं हमें शादियों पे। हाँ जी, आजकल तो सीज़न चल रहा है। हाँ जी, इसलिए। फोटोग्राफर का तो सीज़न सिर्फ ये सर्दियों वाला होता है, बाकी फिर क्या करते हैं? बाकी फिर छोटा मोटा काम कर लेते हैं और कुछ। अच्छा, अगर किसी इवेंट में फोटोग्राफी करते हुए तस्वीरें ख़राब हो गई है, फाइल करप्ट हो गई है, ऐसा कभी हुआ है? हाँ जी। पूरा इवेंट ज़ाया हो गया? हाँ जी, काफ़ी मरतबा हुआ है। उसका क्या नतीजा बनता है? पेमेंट वापस दे देते हैं सारी? हाँ जी। तो वो तो गिला शिकवा भी करते होंगे कि इतना इम्पोर्टेंट इवेंट जी है। जी, करते हैं, माजरत कर लेते हैं। फिर ज़्यादातर लोग होते हैं 1 साल के बाद आ गए, 2 साल के बाद आ गए, हमारी तस्वीरें कहते हैं नहीं मिल रही, डिलीट हो गई। हाँ जी। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे। नौजवान इधर आओ, क्या हो गया? इधर आओ, कैसे हो? नाज़रीन, मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या हाल है, हवाला है। अस्सलाम वालेकुम संगे, ये खैरियत? अच्छा जी, ये कितने का है जी? ये कैसे हैं आप? सलाम तो ले लें। वालेकुम। कितने में बेच रहे हैं? हम 500 में एक पीस। एक पीस 500 में? लोग लेते हैं? जी लेते हैं। कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं आप? मैं ये फैज़बाग। काम शाम अच्छा चल रहा है? माशाल्लाह, बस शुक्र अल्लाह पाक का। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि मार्केट में इस वक्त लोगों के क्या हाल अहवाल है, एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो यहाँ पर कैसी गुजर रही है और फिर इस रियासत में उनकी जो ख्वाहिशात है उसके मुताबिक यहाँ पर क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक। सर, मैं देख रहा हूँ मार्केट आए हुए हैं, ख़रीदारी की है, कितने कितने की चीज़ें मिली हैं? बस मुख्तलिफ रेट में मिले हैं। कुछ सस्ती चीज़ें मिलती हैं कि नहीं? 400 रुपये के लिए एक जैकेट। हाँ, बच्ची की, छोटी बच्ची की। क्या काम करते हैं आप? मैं ड्राई क्लीन का। रियासत में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आप? बस ना पूछो। क्यों, ये जवाब क्यों है? बस यही जवाब है ना, जो मुल्क के हालात हैं आप देख तो रहे हो।
बिजली के बिल आ गए, गैस के आ हर चीज़ आ गए, गए, फिर सर्दियाँ आ गई, बच्चे कपड़े भी मांगते हैं, सब कुछ मांगते हैं जी, क्या नहीं मांगते। चारों तरफ मायूसियत फैली हुई है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। तो क्या समझते हैं किस तरह से ये हालात बेहतर हो सकते हैं? ये मरेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वैसे तो नहीं होते, ये क्योंकि मुल्क के वो बड़े गद्दार जो बैठे हैं ना, वो मरेंगे तो हालात ठीक होंगे ना, क्योंकि वो हमें आने ही नहीं देते आगे, क्या करें। एक आम आदमी क्या काम कर सकता है रियासत को ठीक करने के लिए? कुछ भी नहीं कर सकता इनके आगे, ये उड़ा देंगे। ये तो कहते हैं कि हम आम आदमी की वजह से ही हमने हुकूमत बनाई है। नहीं 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 नहीं, आम आदमी की वजह से नहीं, वो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट उसकी की वजह से बनाई है। आवाम ने तो उनको पसंद भी नहीं किया। आवाम ने किसको पसंद किया? जो ब्रांड है उसको डाल रखा है अंदर, जो बगैर उसके लोग वो फिर रहे हैं बाहर। कैसे हैं आप भाई साहब, खैरियत से हैं? गुस्से में लग रहे हैं मुझे। में क्या लग रहा है जी, अभी अभी 2000 का चालान काट लिया है पीछे। क्या वजह? वो बंदा गुजर गया हेलमेट बगैर, हमें रोक लिया है। हम कह भी रहे हैं मेहमान है, उन्होंने नहीं मानी, मियाँ वाली से आए हुए हैं। 2000 का चालान कर दिया। जी हाँ, चलान कर दिया, एक बात पे हेलमेट नहीं है। और 36 गुजर रहे हैं, उनको वो नज़र नहीं आ रहे। 36 गुजरे हैं यहाँ से, उनको मैंने दिखाया, मैं कहा 3 बाइक पे एक बाइक पे 3 बंदे बैठ के जा रहे हैं, तीनों को हेलमेट नहीं है। सर को मैंने दिखाया, मैं कहा उनको क्यों नहीं पकड़ रहे आप? मैं कहा एक हमारे पे हमने आपसे अर्ज़ किया है कि यार हम मेहमान आए हुए हैं, हमें जाने दे। उन्होंने हेलमेट छोड़ा है तो ड्राइविंग लाइसेंस किधर है? आपकी फ़लानी चीज़ किधर है? फ़लानी चीज़ किधर है? हम क्या यहाँ शॉपिंग के बजाय हम इनको क्या पैसे देने आए हैं? चालान कटवाने आए हैं अपने हम? हमने इनको अर्ज़ किया, हमारे साथ फैमिली है, हमें जाने दो यार, हमारी फैमिली आगे खड़ी है, लेडीज़ साथ हैं। अर्ज़ किया है, उनको इतना ख्याल नहीं आया क्या उनके घर में कोई लेडीज़ नहीं है, वो बाहर जाते हैं, उनका कोई चालान करे, बीच रोड में लेके खड़ा हो, उनको कोई इज्जत, उनकी कोई इज्जत नहीं है, कुछ भी नहीं है उनका। अब यहाँ पे आके हम 2000 का चालान करा रहे हैं। आप 2000 का एक जगह और रोक लेते हैं, हमें तो 5000 की यहीं लग जाएगी। और गरीब बंदा तो फिर इधर ना आए ना, हम कुछ पैसे बचाने के लिए इधर आते हैं, हमें शॉपिंग अच्छी हो जाएगी, और वो पैसे हम चालान में दे के चले जाएँ तो हमारा को फ़ायदा है यहाँ आने का। तो जब आपने उनको कहा कि बाकी लोग भी गुजर रहे हैं, सर पर हेलमेट नहीं है, तो उन्होंने कुछ कहा? उन्होंने उनको जाने दो, हमने आपको पकड़ लिया है। कि वो दो उनको जाने दो, आके हमने आपको पकड़ लिया है। लाइसेंस दो, है लाइसेंस लाइसेंस बना हुआ? किधर? अब मियाँ वाली से उधर से जो आए हैं, ये गड्डियाँ भी पराई हैं, हर चीज़ पराई है। मेहमान जो कह रहे हैं मेहमान है, उसको समझ ही नहीं आई भाई को। मिन्नतें करी हैं उसकी, बार यार मेहमान है, जाने तो लेडीज़ हैं हमारे साथ, भला नहीं बोले। 2000 का चालान कर दिया है, पहले 200 का होता था, अब 2000 का होता है। 2000 का जी हेलमेट का दस्ती उन्होंने काट दिया है। मोबाइल पे दो भाई, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई रहत नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है। पे किया आपने फिर? या पे कर रहा हमारा बंदा पीछे खड़ा हुआ है, जब इस वजह से खड़े हुए हैं इधर। अभी ये उसी का मैसेज पूछ रहे हैं कि आया कि नहीं आया, अभी देखें। अच्छा, मैसेज भी नहीं आया और आपको आगे कर दिया? हमें आगे भेज दिया कि वो बंदा हमारा पीछे खड़ा है, वो कह रहा है इजी पैसा कर दो, ऑनलाइन चालान है। नहीं, आपको आगे भेज दिया क्या? वो छोटा भाई है ना मेहमान, वो इधर ही का है, लोअर वो का। कैसे, पैदल है वो? नहीं, वो पीछे खड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल पे है। चालान उसका हुआ है? मैं हमारा हुआ है जी, वो नंबर मेरा ले लिया ना, आईडी कार्ड भी ले लिया। आपको कहते हैं कि जाओ? भेज दिया, वो उससे कह रहा, वो मैसेज भी नहीं आ रहा, और कह रहा पैसे भी पे करो जैस कैश। पैसे कैसे पे करो? जायज़ कह के कोई नंबर दे रहे हैं? हाँ, इजी पैसा। अपना नंबर दे रहे हैं? हाँ, नहीं, कंपनी का कोई नंबर है उनका। अब वो मैसेज नहीं आ रहा। कम कोई कंपनी का एप्लीकेशन मकसद- है जहाँ ट्रैफिक पुलिस का अच्छा, ऑप्शन को PSID बताया आपको? कुछ भी नहीं बताया। अभी मैसेज कह रहे हैं आया नहीं आया, आधा घंटा हो गया हम इधर खड़े हुए हैं। आपको आना था मैसेज? इसी मेरा मोबाइल का नंबर लिया ना, ये हमें आधा घंटा हो गया हम खड़े हैं इधर। पहले तो मैसेज आता ना था चालान का, चालान का कोई मैसेज नहीं आया। उसके बाद चालान पेड का मैसेज आता है, ठीक है ना, हमें चालान का मैसेज आया ना पेड का मैसेज आया। अब तीसरी बार हमारा वो भाई फ़ोन कर रहा है, मैसेज आया, मैसेज कोई नहीं आया। जब मैसेज चालान का नहीं आया तो पेड का कहाँ से आना है? हमारा घंटे का सफ़र है, उसके बाद ट्रेन पे जाना है हमने 9 वाली पे, सामान भी उठाना है, हर चीज़ उठानी है, भले उनको नहीं आ रही, शर्म आया आ ही नहीं रही। वे कोई इतनी दूर से आया शॉपिंग करने पे, चलो कुछ तो बंदा रहत करे या कुछ तो शर्म आया करे, नहीं है ही नहीं। ये हालात हैं और ये रवैये हैं कि भाई को मोटरसाइकिल हेलमेट पर चालान करके 2000 का, और भाई को आगे निकाल दिया है, और इनके दूसरे भाई को जो है वो रोक लिया गया है। और फिर उनके मुताबिक इनका क्या कहना है कि वो कहते हैं कि जी किसी इजी पैसा नंबर के ऊपर जो है वो चालान पे करें, फिर आपको आगे जाने देंगे। ये रवैये हैं जी। और शहर लाहौर में आम आदमी जो है
वो अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजार रहा है। और यहाँ पर मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रश जो है वो नज़र भी आ रहा है, लेकिन ख़रीदार से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ये चीज़ें जो है वो फ़रोख्त करने वाले मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब मौसम जो है वो सर्दियों की तरफ आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं साहब? ठीक ठाक है माशाल्लाह। लंडा महंगा है, क्या वजह? लंडा ये महंगा है, पिछले साल हम आए थे, यही जैकेट जो हमने अभी ली है ये बच्चे की, ये 300-250 की ली थी। आ लेने के लिए ये 500 रुपये की दे रहे हैं, 600 की दे रहे हैं, 800 की दे रहे हैं। मतलब एक साल में एक लंडे की चीज़ 400-500 ऊपर जा रही है, तो मुल्क का क्या होगा? अच्छा, एक रेट नहीं होता? एक क्या रेट नहीं होता, रेट इसका एक इसलिए नहीं होता, ये कहते नहीं हमें मालिक 50 रुपये देता है एक स्वेटर में से, हमने ये 450 की या 500 की देनी है। अब हमने इससे नीचे आती नहीं, कहते लेनी ठीक है। कहते हैं 1200 है, गाह कहते हैं 300 ले लो, फिर आवाज़ मारते 400 में ले। भी नहीं होता, वो दौर ही खत्म हो गया भजन आवाज लगाने वाला, वो दौर नहीं रहा। पहले 1200 की आवाज़ आती थी, 400 की है तो 12 की है, उसके अलावा कोई आपको कॉर्पोरेट कोई कॉम्प्रोमाइज किसी किस्म का नहीं है। कैसी 12 की है, 12 की है। जिंदगी कैसी गुजरी है इस जिंदगी रियासत बस आपके सामने ही है, लोग दुकानों में लंडे पे देखो, आपको मौका नहीं मिलता आप जा ले कोई चीज़, मतलब कितना राश यहाँ पे पड़ा हुआ है। और लंडे का भी यही हिसाब है जी, हमें मालिक ने ये कहा 50 आपका है और 450 हमारा है। वो कहते हैं हमें 50 रुपये बचते, हम क्या करें? और लेने वाला भी मजबूर हो जाता है, फिर क्या करें? तो महंगाई के इस दौर में एक आम आदमी सर्वाइव कैसे करे? महंगाई के दौर में भाईजान इससे हमसे ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं, ठीक है। और मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, मैं एक ड्राइवर हूँ, ठीक है। और तकरीबन दूसरी रकम तक मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों को कोई चीज़ दे सकूँ या कर सकूँ, कर्जा लेना पड़ता है, ऐसे होता है। मुल्क का हालात बहुत ख़राब है, जिस तरह आप कह सकते हैं इस तरह ख़राब है। थैंक यू। ये जी आपने देखा तफसीलात इन्होंने हमें बताई कि 50,000 रुपया माहाना भाई सैलरी लेते हैं, मगर जब 50,000 रुपया सैलरी ये लेते हैं तो फिर अगली यकम तक इनके पास पैसे बचते ही नहीं है, और फिर ये ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं मज़ीद भी देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कितने कितने का बेच रहा है? 2 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं देख रहा हूँ कि सस्ती मार्केट में आए हुए हैं, क्या हालात हैं? चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? बहुत मुश्किल है वैसे, ये यूज़ चीज़ें भी इतनी सस्ती नहीं दे रहे, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आए को यूज़ में चीज़ें मिल जाएँ, उस मुनासिब मिल जाए, लेकिन इनके रेट भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। मांगते हैं 3500, 2500। तो ये आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ बड़ी खूबसूरत जैकेट टाइप है, ये अपर वेयर है, इसकी कीमत कितनी बताई है? इनकी 3500। आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए? कम से कम को 1500 तक होना चाहिए, 1000-1500 तक। अब क्या करेंगे, लेंगे? वो मैंने चेक की है, लेकिन साइज़ बड़ा है मुझे, अब मैं कुछ और ट्राई करूँगा, अगर मिल गई अच्छी तो। क्या काम करते हैं आप? मैं गेम टीचर हूँ, कराटे करवाता हूँ मैं। क्या बात है, कराटे मास्टर हैं? जी जी, यानी कि पंगा लेना आपसे भारी पड़ सकता है। नहीं माशाल्लाह, आप भाई हैं हमारे। अच्छा, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, हालात कैसे गुजर रहे हैं? ज़िंदगी माशाल्लाह भाग दौड़ लगी हुई है, नफसा नफसी है हर बंदे को। और जितने वसाइल आजकल के दौर में है कि जितना पैसा हो जाए उतना कम है। ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है और हम लोग लगे हुए हैं रोज़ी रोटी के लिए इंशाल्लाह। तो हालात कैसे चल रहे हैं घर के? हालात माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला बेहतर चला रहा है। ख्वाहिशात पूरी होती हैं रियासत में? नहीं, ख्वाहिशातें तो नहीं पूरी होती, ख्वाहिशातों का तो हमने गला दबाया हुआ है। ये तो टाइम पास करने वाली बात है कि हम लोग टाइम पास कर रहे हैं जी, रूटीन वाइज वही भाग दौड़ है, ड्यूटी है, बच्चे है, स्कूल है, ट्यूशन है, तो अल्लाह ताला कभी आसानियाँ करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखनी चाहिए। हालात हैं जी, चारों तरफ मायूसियत नज़र आती है, और ये जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, और ये सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नौजवान? खैरियत से हैं? चिप्स खा रहे हैं, महंगे मिले सस्ते मिले? सर ये तो मैं सस्ती है, बाकी बहुत ज़्यादा महंगाई। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ अकाउंटेंट की, मिसेज शाह में। नौजवान क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बस मिले जुले हैं, आपको पता ही हालात कैसे हैं, आपको हालात का पता है कि क्या क्या हो रहा है। हर कोई यानी कि मुतमिन नहीं है, जिस तरह के हालात 2 साल से चल रहे हैं जब से इमरान खान गया है, तब से तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई ज़िंदगी। अकाउंटेंट होते आप किसी बाहर मुल्क में, फिर क्या होता? फिर ये होता कि थोड़ा सा इस हिसाब से मैं ठीक होता, क्योंकि यहाँ तो जितना भी हम कमा लें ना वो पूरा नहीं होता, गुजारा नहीं होता घर में। वहाँ ये होता था कि चलो बंदा थोड़ी सी बचत कर लेता है, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बाहर गए हुए हैं, वो मुझे बताते हैं, मैं तो मुझे नज़र आता है कि नहीं यार यहाँ पर रहकर हम घाटे में हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्फ्लेशन ही बड़ी ज़्यादा है, क्या करें। अच्छा, पढ़े लिखे हैं आप, करीब आए थोड़ा सा,
पढ़े लिखे हैं आप और चीज़ों को समझते भी हैं, आप क्या समझते हैं कि आप इन हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर हम क्या करें हालात बेहतर बनाने में, हमने तो यानी कि एहतजाज करना है, लेकिन एहतजाज का हक भी नहीं है। देखें ना, हम क्या कर सकते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, एवरी लोग हैं, हम यही कर सकते हैं कि एहतजाज करें, लेकिन हमारी उस आवाज़ को भी बंद किया जा रहा है। ट्विटर पर करें, वहाँ पर पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है किसी भी सूरत में। ये मैं पार्टी का नहीं कह रहा कि किसी पार्टी की वजह से है, वैसे भी अब देखिए जैसे हालात है हम एहतजाज ही कर सकते हैं। एहतजाज के लिए भी कोई यानी कि कोई करने की कोशिश करता है, उसको उठा लेते हैं, वो ये समझ गए ये मखसूस पार्टी का बंदा है, बस ये लेबल लगा कर। अगर एहतजाज के अलावा आप कुछ कर सकते हो, ऐसा क्या काम हो सकता है? एहतजाज के अलावा सर हम क्या कर सकते हैं, हमें तो फ़िक्र मुआश नहीं यानी कि घेरा हुआ है। रोटी पूरी हो जाए किसी की, अब अपना गाड़ी यानी कि हो जाए, फिर बाद में जाकर दूसरी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी ना, क्या क्या करें। हमें यानी कि पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट की हैं, जब से यानी कि पाकिस्तान बना हुआ है, हमें बस लगाए हो कि आप फ़िक्र मुआश में लगा रहे हैं, बस आप रोज़गार रोटी किसी तरह पूरी करें, सुबह से दफ्तर, शाम को घर, फिर उसके बाद क्या करें बताएं ना। अच्छा, आपने मुझे बताया कि एहतजाज नहीं कर सकते, हम पकड़ लेते हैं और ये है वो है, क्या वजह? सर ये होगा कि मुझे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अगर मैं सोशल मीडिया पर एहतजाज बुलंद करूँगा तो मुझे डिजिटल दहशतगर्द का लेबल मिल जाएगा। क्या करें फिर, हम अपने घर की तरफ अपने माओ बहनों के लिए कमाएं या दहशतगर्द का लेबल लगाएं, ताकि पाकिस्तान में भी हम मशकूक ठहरें, और बाहर जाएं तो बाहर तो हमें ज़्यादा क्या इज़्ज़त है हमारी। जब यहाँ से हमें अपने लोगों ने हमें डिजिटल दहशतगर्द कह देना है तो क्या करेंगे आगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, नौजवान ने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ से आगाह किया कि मुल्क पाकिस्तान में अपना हक़ लेने के लिए मुझे एहतजाज करना पड़ता है। एहतजाज भी जो है वो आपके सामने है कि जब होता है तो फिर उसका रिज़ल्ट्स क्या मिलते हैं। अब ये वो नौजवान है कि जिसको तरक्की के रास्तों पर गामज़न होना था, ये पढ़ा लिखा नौजवान है और ये रियासत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी था कि इसको जो है वो तरक्की के रास्तों पर गामज़न करना था। मगर नौजवान की आपने गुफ्तगू सुनी कि हमें रोटी कमाने के लिए मसरूफ़ इतना कर दिया गया कि सुबह दफ्तर से घर और घर से दफ्तर, इसके अलावा जो है वो हम अपनी आम ज़िंदगी में जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते चलें एक ब्रेक की जानिब और फिर आते हैं वापस और फिर आपसे ख़ास गुफ्तगू करते हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। वेलकम आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको गुफ्तगू करके बता रहा था कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो इस रियासत में कैसे गुजरती है, मेरे इंट्रो में भी आपने जो है वो जाना और मैंने आपको बताया कि आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो एक आम आदमी की आवाज़ को बुलंद करना है और एक आम आदमी इस रियासत में अपनी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजार रहा है। क्योंकि इस वक्त जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर ज़्यादातर तबका से ताल्लुक़ रखने, जो गरीब तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और सस्ती अशिया की तलाश में जो है वो इस मार्केट का इंतखाब करते हैं। मगर हालात क्या हैं कि सस्ती मार्केट्स भी आखिर सस्ती रहीं या नहीं रही। गरीबों की आपने सुनी है, ये मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त मैं इस रेडी पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो सर्दियों की जो है वो मलबूसात यहाँ पर सजाई गई हैं और सर्दियों के लिए जो है वो मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। मगर ये जो स्वेटर है ये कितने में मिलता है, एक आम आदमी जो है वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? कितने में दे रहे हैं? अभी तो 250 का रेट लगा रहे हैं, अभी तक तो मैंने लिया भी नहीं कुछ, अभी आया मैं। 250 का रेट भी लगा रहे हैं और फिर भी जो है यहाँ पर कस्टमर्स जो है वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, नौजवान कैसे हैं, खैरियत से हैं? कितने में दे रहे हैं? 500। गरम कपड़े हैं? गरम, ये सारी जैकेट लगी हुई है। तो रश नहीं है, लोग नहीं है, क्या वजह? समझ नहीं आ रही है, ये तो हमें नहीं समझ आ रही। क्या समझ नहीं आ रही? कभी कॉर्पोरेशन वाले आगे तंग कर रहे हैं, ऊपर से कारोबार पाकिस्तान पे है नहीं, ऊपर से सड़कें बंद की हुई हैं, हम लोग कहाँ पे जाएं, हर बंदा परेशान है। कॉर्पोरेशन वाले क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं वो सख्ती कर रहे हैं, भाई लॉकडाउन है, इतने बजे बंद करनी है आपने, इतने बजे ये करना है, उन चक्करों पे वो सारे पड़े हुए हैं। पैसे वैसे भी ले जाते हैं? सारा कुछ होता है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे क्या नहीं होता। कितने पैसे लेके जाते हैं? चोरे वाला लेके जाते हैं, सारे तबके खाते हैं, हमारे ऊपर का लेके नीचे वाले सब खाते हैं पैसे। राम हो रही है। ये पाकिस्तान है भाई, कोई बात करेगा या उसे गोलियां मार देंगे या उसे घुमा देंगे, ये काम हो रहा है यहाँ। बदमाशी है सरासर। बदमाशी हो ही पाकिस्तान पे रही है, और किसी कंट्री पे चले जाए नहीं, पाकिस्तान पे बदमाशी है गरीब के साथ। ये जो पिछले दिनों स्मोक पे और ये सारी चीज़ें रेड हुई थी और ये सफाया सुथराया लाहौर में तजावुज़ात को हटाया था, उसमें क्या हुआ था? नुकसान हुआ था हमारा,
देरियों के आगे ले गए हैं, 3-4 दफा देरियाँ ले गए, जुर्माने करके हम लेके हैं, फिर ले गए, फिर जुर्माने करके, इस चक्करों पे हम लोग पड़े हुए हैं। कितना जुर्माना करते हैं? 2000 रुपया फ्री दे दी, 2000 रुपये फ्री दे दी। और अगर वैसे ही पैसे लेके जाए कितने लेके जाते हैं? वैसे ही उनका महीना लगा हुआ है, सब देरियों वाले देते हैं। कितने पैसे देते हैं? नहीं, वो दूसरे आदमी इकट्ठे करते हैं, हमें इस बात का नहीं पता। तो आप कितना देते हैं? दूसरे भाई देते हैं, हम नहीं देते। वो दूसरे भाई खड़े होते हैं ना यहाँ पे। फिर ये काम क्यों कर रहे हैं जब कुछ बचता ही नहीं है, ले जाते हैं पैसे? बस गुजारा कर रहे हैं, पेट की खातिर करना पड़ेगा ना, करना पड़ना पेट की खातिर। तो कहाँ से आए हैं आप? हम मनसेरा। तो मनसेरा में ये चीज़ें कोई लेता नहीं है, ये क्या वजह? नहीं, वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं। मनसेरा से भी लेने भी यहाँ जाते हैं? लेने भी आ जाते हैं? कारोबार नहीं है ना, उधर से लोग इधर मजदूरी करने आए हुए। मनसेरा में कहाँ के रहने वाले? मनसेरा के दरबंद वाली साइड पे। अच्छा, ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ इस वक्त, ये तो मनसेरा में पहनने के काबिल है, सर्दी वहाँ ज़्यादा है। हाँ, सारी बात उधर तो ठंड ज़्यादा है, इधर सर्दी नहीं है। 12वां महीना ख़त्म होने वाला 25 तारीख को, 25 दिसंबर के बाद ख़त्म, ये माल ख़त्म हो जाए। खाना कितना कमा लेते हैं? कुछ भी नहीं कमा रहे, बस हो रहा अच्छा, शुक्र। अगर ये हराम खोरी ना होती और ये हराम का लुकमा अपनी पेट में ना डालते, आपसे छीन कर ना लेके जाते, तो फिर क्या हालात होते? फिर तो सारा कुछ अच्छा है, फिर मौजा ही मौजा। मुझे अगर ऐसा हो जाए हो जाए तो अच्छी बात है। हमारे हुक्मरानों में इतबार नहीं है तो उन पे क्या करेंगे। जैसे हुक्मरान वैसी कौम है हमारी। कौम कैसी है? ऐसी आपके सामने ही है सारा निज़ाम। मज़ीद भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। आपको बताया कि टीएमए और इंतज़ामिया जब आती है तो फिर वो यहाँ पर इनके साथ जो है वो क्या रवैया इख्तियार करते हैं। एक एक रेडी से जो है वो कितना जो है वो यहाँ पर मुनाफा इकट्ठा करते हैं। हराम खोरी का लुकमा जो है वो अपने पेट में डालते हैं और पेट ऐसे हैं कि कुएँ बन चुके हैं। गरीब आदमी की आपने दास्तान सुनी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और नाज़रीन, आपने देखा कि मैं क्या गुफ्तगू कर रहा था और यहाँ पर आम आदमी जो है इस मार्केट में क्या ख़रीदो फ़रोख्त करने के लिए आए हुए हैं। अब मेरी तलाश यहाँ पर उन तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है जो कि अपने लिए मार्केट में नहीं आते बल्कि अपने बच्चों के लिए आते हैं। उनसे सवाल ये होगा कि क्या उन्होंने बच्चों के लिए तो मार्केट में आए हैं मगर आखिरी बारी उन्होंने अपने लिए जो है वो कब कपड़े लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में भी लोग यहाँ पर सस्ती अशिया तलाश करने के लिए जो है वो मार्केट में बहुत तादाद में लोग आ रहे हैं और बड़ी बड़ी क्लास के लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ें ढूंढने की तलाश में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? झेलम से? मुझे आवाज़ आई है झेलम से आए हैं। जी हम सर झेलम से आए हैं और यहाँ बीबी पाक दामन की ज़ियारत के लिए भी आए थे हम लोग। और यहाँ की जो शॉपिंग है माशाल्लाह लाहौर, क्या बात है। ये हर चीज़ हमारे से बच्चे नए हैं सारे जी। लाहौर में भी एक रेट भी अच्छा है और बच्चों के जहन को फ्रेश सुकून मिलता है लाहौर की धरती पे आके। और हम लोग लाहौर घूमने के लिए और ज़ियारत के लिए, मेन मकसद हमारा ज़ियारत के लिए आए हैं। बच्चों के लिए जूते कपड़े लेने के लिए आए हैं, बस विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं। विंडो शॉपिंग के लिए आए हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कितने बच्चे लाए हैं साथ में? जी 4 बच्चे लेके आए हैं। 4 बच्चे लाए हैं। अच्छा, ये बताएं कि बच्चों को तो ले आए हैं आप, लेकिन आपने अपने लिए लास्ट टाइम कब कपड़े खरीदे थे? हमने खरीद लिए, खरीदने पहले सबसे पहले इनके लिए, फिर बाद में खुद अपने लिए लेंगे। लास्ट टाइम अपने लिए कब खरीदे थे? तकरीबन 1-2 साल हो चुके हैं। इनसे बड़ी तो दौलत नहीं है मेरे लिए। सबसे बड़ी दौलत मेरे लिए यही है। दामाद है साथ में, ये बेटे हैं मेरे 2 छोटे। ठीक है सर, ओके। आप तशरीफ़ कहाँ से लाए? झेलम से लाए? झेलम से लाए हैं। झेलम के कौन से इलाके से? झेलम चकजमाल काला डिपो। अच्छा, झेलम में ये सूरत हाल नहीं होती है, मतलब वहाँ पे भी इस तरह का बाज़ार हो? बहुत बड़े बाज़ार हैं मगर वहाँ का रेट बहुत हैवी किस्म का रेट है, मगर यहाँ का रेट सही है। और चीज़ें भी यही मिलती हैं सारी? हाँ, चीज़ें तो सेम से यही मिलती है। तो मुझे ये बताएं कि हालात कैसे गुजर रहे हैं रियासत में, आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? शहर से बेहतर हैं हम लोग, शहर से बेहतर हैं। जो शहर वाले वो परेशानी में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे गांव के लोग हैं, ना ही तो ज़मीन का झगड़ा है, ना ही तो मारा मारी है। और ये तो जो शहर में दुकानों का ये मीटर चल रहे हैं, हमारे गांव में तो बिजली भी तकरीबन ठीक है। और वैसे जो गांव में जो सब्ज़ी वगैरह ये हम अपना ख़र्चा आराम सुकून से बर्दाश्त कर लेते हैं। लाहौर का बर्दाश्त नहीं कर सकते खाने पीने का सूरत हाल जो यहाँ तो बहुत महंगाई है। अगर ये इस तरह की चीज़ें ख़रीदारी करेंगे, ऐसी चीज़ें ख़रीदने को जी चाहता है
ये बिल्कुल कम रेट में मिल जाती हैं, मगर हमारे इलाके में ऐसी चीज़ें ये कम रेट में नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया, इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ये स्पेशल टीवी देख रहे हैं आप इस वक्त प्रोग्राम आवाम स्पेशल में, स्पेशल टीवी। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ये हालात हैं और इन्होंने हमें क्या बताया कि 2 साल हो गए भाई को, 2 साल, 2 इयर्स, बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक अरसा है। और भाई ने बताया कि उनको 2 साल का अरसा हो गया कि इन्होंने कपड़े अपने लिए नहीं ख़रीदे, बल्कि अपने बच्चों के लिए जो है वो कपड़े ख़रीदे हैं और अपनी ज़िंदगी जो है वो उन्होंने बच्चों पर कुर्बान कर दी है। मुल्क पाकिस्तान में मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि एक आम आदमी की ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। अभी मैंने एक रेडीबान से बात की और आपने उसकी बात पर गौर भी किया होगा कि TMA या इंतज़ामिया यहाँ पर आकर उनसे कितने पैसे बटोरते हैं। ये वो हराम का लुकमा है जो कि इनके पेटों में तो जाता है, मगर इनके पेट जो है वो कुएँ भर गए हैं और वो कुएँ बने पड़े हैं कि उनकी जो है वो ज़िंदगी फिर भी खुश नहीं होती है, फिर भी हराम के लुकमे जो है वो अपने अंदर जो है वो करी जाते हैं। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की थी। भाई ने हमें बताया था कि अगर ये काम ना हो और हमसे हराम के लुकमे ना लिए जाएं तो हमारी ज़िंदगी जो है वो खुशहाल भी हो सके और हम जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार भी सकें। मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं मार्केट में और आपको दिखाते हैं यहाँ पर और लोगों से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसी ज़िंदगी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? दुआएं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। साहब माशाल्लाह बड़ा खिलखिलाता चेहरा। कहाँ से आए हैं? हम सखर से आए थे। सखर से आ गए हैं? लाहौर आ गए? लाहौर आ गए थे। क्या वजह है? बस वो ड्यूटी थी, ड्यूटी के हिसाब से आ गए। क्या ड्यूटी है? रेलवे में ड्यूटी है। ट्रेन में सफ़र आना जाना? हाँ जी जी बिल्कुल। तो मैं देख रहा हूँ विंडो शॉपिंग के लिए आए हुए हैं बाजार। जी हम देख लें, सर्दी के मौसम आ रहा है, देखते हैं कपड़े वगैरह गर्म देखते। किसके लिए देख रहे हैं कपड़े? बच्चों को लिए, अपने लिए। आपने लास्ट टाइम कब लिए थे कपड़े? नहीं, लास्ट टाइम तकरीबन 2 मंथ हो गए। अच्छा, आपके काम के हवाले से वैसे आपको कपड़े जो है वो लेने का मौका कब कब मिलना चाहिए? ये तकरीबन 6 महीने तो होना चाहिए। नहीं मतलब तनख्वाह के हिसाब से जितनी आपकी आमदन है उसमें आप हर महीने अपने लिए? नहीं, हर महीने का है। 5-6 महीने कम से कम लगते हैं तनख्वाह के हिसाब। 5-6 महीने इतना खर्चा बचता ही नहीं है जो हम खरीद सकते हैं, मगर सब कुछ अपने बच्चों पे लुटा दिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी कैसी गुजर रही है, हालात क्या बताते हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फजल है। अल्लाह को याद करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ड्यूटी करते हैं घर में। हाँ जी जी जी। चलें जी, मज़ीद आपको बताते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको ये मार्केट में जो है वो शूज़ भी लगे हुए हैं और आपको दिखाते हैं कि ये जो जॉगर्स टाइप्स हैं ये कितने में मिलती हैं और एक आम आदमी कितनी सख्त रखता है इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। मैं यहाँ पर पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? खान साहब माशाल्लाह, कितने में बेच रहे हैं? ये मुख्तलिफ रेट है लेकिन मुनासिब रेट पे देते हैं हम, ये सस्ता बेच रहे हैं। एक अच्छा शूज़ कितने में दे रहे हैं? 1000-1200 रुपये का देते हैं, अच्छे से अच्छी चीज़ मिलता है। तो वैसे इनकी कीमत कितनी होनी चाहिए थी अगर महंगाई ना होती तो? महंगा नहीं होती थी, फिर 400-500 रुपये का तो आराम से हम देते। पहले हम सेल करते थे 2 साल पहले 500-400। अब इतना महंगा हो गया, हमारा भी समझ से बाहर हो गया ना, चीज़ें ऊपर जा रही है, रोज़ बरोज़ रेट बढ़ता जा रहा है। हाँ, अभी हमारे भी समझ में। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ख़रीदार से ज़्यादा जो है वो दुकानें लगी हुई हैं, रेडियाँ सजी हुई हैं, ख़रीदार नज़र नहीं आता। नहीं, बस अभी जो है ना पैसा किसके पास नहीं है, लोग सारा खर्चे ज़्यादा हो गया है ना, अब लोग ख़रीदारी कम कर रहे हैं ना, वो चीज़ें भी महंगा हो गया है ना। आप कहाँ से आए हैं? हम KPK से हैं। तो ये KPK में सेल नहीं होती चीज़ें? नहीं, वो तो पहाड़ी इलाका, इतने रश मश नहीं होते उधर ना। हाँ, दूर दूर गाँव, एक गाँव होते हैं। तो यहाँ तो मैंने ऐसे लोग देखे जो KPK से ख़रीदने भी यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वजह? नहीं, इधर रश ज़्यादा होते हैं ना, इधर लोग सैर के लिए भी आते हैं और जो है ना इधर रश मुश ज़्यादा होता है, शहर है ना। हाँ, इधर जो है ना लोग ख़रीदारी ज़्यादा करते हैं, शॉपिंग के लिए इधर आते हैं। तो ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इस रियासत में? सही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा है हमारा, शुक्र हर हालात में शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का। हाँ सही है, गुजारा होता है, लेकिन सिस्टम जो है ना ख़राब है पाकिस्तान का, हालात ख़राब जा रही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक भाई ने बताया कि TMA वाले भी आते हैं, इंतज़ामिया भी आती है, टाउन भी आता है, पैसे लेके चले जाते हैं। भाई ये तो हमको पता नहीं, हमारा तो ये आइडिया, हमसे तो नहीं लेते ना, हम तो इधर खड़ा है। तो अब स्मोक का भी सिस्टम चल रहा है और वो मार्केटें भी बंद कर देते हैं इस हवाले से। आपकी कब बंद करते हैं मार्केट? हम 8 बजे बंद करते हैं, 8 बजे बंद करते हैं। अभी तो स्मोक भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी हम बंद कर रहे हैं ना। वो अगर ना बंद करें फिर क्या होता है? पुलिस आते हैं ना, वो कह रहे बंद करो ना, फिर बंद कर देने। पैसे वैसे लेते हैं? नहीं, पैसे तो नहीं लेते, लेकिन बंद करने देते हैं। फिर बंद, सारा मार्केट ही बंद होता है ना। पैसे देगा तो फिर भी बंद करेगा, नहीं देगा फिर भी बंद करेगा ना। पैसे देगा फिर भी बंद करेगा, नहीं बंद करेगा फिर भी जो है वो होगा।
मज़ीद भी आगे बढ़ते हैं और हालात के हवाले से आपको बताते हैं कि यहाँ पर मार्केट में जो है वो लोगों का क्या कहना है। अभी यहाँ पर जो है वो भाई ख़रीदने आए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? क्या करने आए मार्केट में? सर शूज़ खरीदने आए हैं। तो नौजवान चेहरा उदास, क्या वजह? वैसे ही सर। सही चेहरा ऐसा है? चेहरा ऐसा है। कितने के शूज़ लिए आप? सर मैंने 2500 के लिए हैं। तो ख्वाहिश कितने की थी? ख्वाहिश मेरी वैसे 15,000 रुपये की थी। 15,000 रुपये शूज़ लेने के? जी सर। 2500 के क्यों लिए फिर? सर इधर वो है ही नहीं है। क्या काम करते हैं? सर वापडा में। मुलाजिम है वापडा में? जी सर। चलें जी, आगे भी बढ़ते हैं। नौजवान की आपने गुफ्तगू सुनी है और तफसीलात के मुताबिक आपको बताते चलें कि यहाँ पर मार्केट में जो है वो लोग जो है वो कहीं कहीं पर रश भी नज़र आता है, मगर कहीं कहीं पे ऐसे हालात हैं कि रेडी वाले जो हैं वो वैसे ही खड़े हैं और चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नौजवान कैसे हैं, खैरियत से हैं, कहाँ से आए हैं, क्या हाल है, ठीक है? क्या देख रहे हैं, शूज़ लेने आए हैं? जूता ले रहा हूँ। कितने का मिल रहा है? 750। 750 का भाई ने हमें बताया। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई साहब क्या हालात हैं, सस्ताई है या महंगाई है? महंगाई है यार। मैं असल में पुलिस मुलाजिम, मेरी तरफ ना करो यार। आप तो हमारे मुहाफिज हैं। नहीं, मैं मेरी तरफ ना करो, ये अच्छी बात नहीं है। चलें ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और भाई ने लिखा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, हालात कैसे चल रहे हैं? हालात बहुत चल रहा है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ था जब ये दुकानें बंद करते हैं, स्मोक है, ये है, वो है? यार नुकसान तो लाखों का हो गया। हाँ जी। कितने लाख का हुआ, 2 का, 3 का? यार हमारा तो खुद ही तकरीबन 40,000 सेल तकरीबन 15-16 हज़ार पे आ गया। हाँ, यही नुकसान हो गया ना। अभी खुद ही सोच लो, हर बंदे के इतने इतने होते तो हिसाब लगा के करोड़ों तक पहुँच जाते। कब तक मार्केट खुली रहे तो फायदा है? 8 बजे। नहीं, कब तक मार्केट खुली रहे तो फायदा है? फायदा होगा तकरीबन 10:30 तक। हाँ, फिर अच्छा कमा लेंगे। फिर अच्छा कमा लेंगे ना। समझते हैं स्मोक है कि ख़त्म हो गया? स्मोक तो है ही नहीं। हाँ, तुम्हें नज़र पे आ रहे, वो तो पहले था तकरीबन 4-5 दिन, अभी तो है नहीं। तो दिल क्या कहता है, क्यों बंद है चीज़ें, क्यों करते हैं? पता नहीं यार, ये CM से पूछना है ना कि क्यों बंद है। आपका दिल क्या कहता है कि ये क्यों ऐसे करते हैं? पता नहीं है ना, ये तो उन लोगों का अपना मर्जी है ना। जब चाय जब बंद होते, चाय जब खोले होते ना, ये तो उसका मर्जी है। जी नाज़रीन, तमाम सूरत हाल आपने देखी। मैं अपने कैमरामैन वकार भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा साइड पर आएँ और आपको कुछ ख़ास बातों के हवाले से बताते हैं कि मार्केट में जो है वो आम आदमी जो है वो क्या ख्वाहिश लेकर आया था और फिर उनको जो है यहाँ पर क्या चीज़ें जो है वो मिली थी और कितने में उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो हैं वो ख़रीदी हैं। और फिर एक दुकानदार और एक जो यहाँ पर ख़रीदार आया होता है, आपस में उनके क्या बहस चलती है। ये तमाम सूरत हाल मैंने आपको दिखाई। प्रोग्राम हमें आवाम स्पेशल हमेशा से मुआशरे की अक्कासी करता है। अगर मैं अपने एकअप में आपको दिखाऊँ तो ये जहाँ पर ये तमाम मोटरसाइकिल्स लगी हुई हैं, ये भी बड़ी तजावज़ात माफिया और बड़ा एक तजावज़ात का एक बड़ा सिस्टम जो है वो लगाया गया। पिछले चंद रोज़ पहले जो है यहाँ पर एक तजावज़ात को हटाने वाला एक कैंप भी लगाया गया था, कैंप भी सजाया गया था। मैंने उस प्रोग्राम में भी एक्सपोज किया था और आपको बताया था कि तजावज़ात कैंप वाले जो है वो आखिर मार्केट में बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं। उनसे जब मैंने गुफ्तगू की तो उन्होंने हमें बताया कि तजावज़ात वाले जो है वो हमसे ज़्यादा ताकतवर है। तो ये बात तो वही हुई ना कि अब हमने गार्ड रखा घर पर और गार्ड हमें ये बताता है कि जी चोर मुझसे ज़्यादा जो है वो हैवी है तो मैं उसको नहीं पकड़ सकता। तो फिर ये तफसीलात आपके सामने थी। मगर ये यहाँ पर क्या सूरत हाल होती है, लाहौर में पार्किंग का एक बड़ा मसला जो है वो चलता है। गवर्नमेंट की जानिब से जो है जो पर्ची पास होती है वो 10 रुपये की होती है, मगर यहाँ पर लोगों से 30 रुपये 50 रुपये गाड़ी के 100 रुपये लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हर शहरी को भी पता है, हर इदारे को भी पता है, मगर इस पे आवाज़ कितने लोग उठाते हैं और कितने जो है यहाँ पर तजावज़ात माफिया के कैंप लगाए गए हैं, मगर फिर वो क्या काम करते हैं। तफसीलात मैंने आपको दिखाई। इन्फ्लेशन के हवाले से कि शहर लाहौर में आम आदमी जो है वो सस्ती चीज़ें ख़रीदने तो आता है, मगर फिर उसको किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और वो सस्ती चीज़ें क्या वाकई सस्ती होती हैं या नहीं होती है। तो ये तमाम सूरत हाल आपने देखी। प्रोग्राम और सोशल मैंने आपको आगाह किया। इसी के साथ अपने कैमरामैन वकार के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। रियासत में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है आप? बस ना पूछो। तकरीबन दूसरी रकम तक मेरे पास पैसे नहीं होते कि मैं अपने बच्चों को कुछ चीज़ दे सकूं या कर सकूं। ख्वाहिशातों का तो हमने गला दबाया हुआ है। कभी कॉर्पोरेशन वाले आके तंग कर रहे हैं, ऊपर से कारोबार पाकिस्तान पे है नहीं। ये पाकिस्तान है भाई, कोई बात करेगा या उसे गोलियां मार देंगे या उसे घुमा देंगे। लास्ट टाइम अपने लिए कब खरीदे थे? तकरीबन
1-2 साल हो चुके हैं। ये मरेंगे तो हालात बेहतर होंगे, वैसे तो नहीं होते। चलान का कोई मैसेज नहीं आया, उसके बाद चलान पेड का मैसेज आता है। शॉपिंग के बजाय हम इनको क्या पैसे देने आए हैं, चलान कटवाने आए हैं अपने हम। ऊपर का लेके नीचे वाले सब खाते हैं पैसे। ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ।